शहर के कोने में एक पुरानी सी बस्ती थी। वहाँ रहता था रघुनाथ, एक आम सा मजदूर। सुबह से शाम तक सिर्फ ईंट, सीमेंट और मिट्टी उसका रिश्ता था। रोज़ 50 किलो से ज़्यादा का बोझ सर पर उठाता। पैसे बस इतने मिलते कि एक वक्त का खाना मुश्किल से हो पाता। जिंदगी का हर दिन एक ही जैसे काम में गुजर जाता, लेकिन रघुनाथ के दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। उसके सपने थे, एक दिन अपनी ज़िंदगी बढ़ानी है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक इज्जतदार ज़िंदगी देना है। रघुनाथ का दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती। पहले बस्ती के हैंडपंप से पानी भरता, चूल्हा जलाता, फिर टिफ़िन बनाता और 7 बजे तक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता। मिट्टी की खुशबू, सीमेंट की गंध और लोहे की खनक, यही था उसका ऑफिस। उसका काम सिंपल था, बोझ उठाना, लेकिन उसकी सोच अलग थी। लंच ब्रेक में जब बाकी के सब मजदूर आराम करते, रघुनाथ एक छोटा सा नोटबुक निकालता। उसमें पैसे का हिसाब लिखता, खर्च कम कैसे करे, बचत कैसे बढ़ाए, ये सोचता। एक दिन साइट पर एक इंजीनियर आया जो रघुनाथ से बात करने लगा। उसने देखा कि रघुनाथ के हाथ में नोटबुक है। इंजीनियर ने पूछा, तुम मजदूर हो के ये सब कैसे सोचते हो? रघुनाथ मुस्कुरा के बोला, बाबूजी, मजदूर हूँ पर दिल से काम करता हूँ, लेकिन दिमाग में बोझ नहीं रखता। मैं अपना हिसाब रखता हूँ ताकि एक दिन अपना खुद का काम शुरू कर सकूं। इंजीनियर ने उस बात पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से रघुनाथ के सपने में थोड़ा और फ्यूल भर गया। रघुनाथ हर महीने अपने कमाई का 20% बचाने लगा। कपड़े पुराने पहनता, लेकिन बचत में एक पैसा भी कम ना करता। दूसरे लोग चाय पर पैसे उड़ाते, वो एक पैसे तक के खर्चा नहीं करता। 3 साल तक उसने अपने शौक त्याग दिए। न नए कपड़े, न कोई मेला, न शहर घूमने का प्लान, सिर्फ काम और बचत। 3 साल बाद जब मटका खोला तो उसमें 70,000 रुपये थे। उस पैसे से रघुनाथ ने एक पुरानी ठेला गाड़ी खरीदी। दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता, शाम को ठेले पर चाय और समोसा बेचता। लोगों ने ताना मारा, मजदूर थे अब चाय वाला बन गए। लेकिन रघुनाथ जानता था कि हर छोटा काम एक बड़े सपने का रास्ता होता है। एक दिन साइट पर काम करते वक्त रघुनाथ गिर गया और उसकी कमर में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, अब बोझ मत उठाओ वरना चलना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त उसके पास जो रास्ते थे, एक अपना सपना छोड़ दे, दूसरा ठेले का काम फुल टाइम करे। रघुनाथ ने दूसरा रास्ता चुना। अगले 1 साल रघुनाथ ने दिन रात चाय का ठेला चलाया। उसकी मेहनत, ईमानदारी, मुस्कान ने कस्टमर का दिल जीत लिया। कुछ रेगुलर कस्टमर ने उसकी मदद की और उसने अपना पहला छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। बेटी की रसोई नाम सुनकर लोग पूछते, ये नाम क्यों? रघुनाथ कहता, मेरी बेटी के सपने मेरे सपने हैं। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, ये रसोई चलती रहेगी। 10 साल की लगातार मेहनत, ईमानदारी और सपने पर विश्वास ने रघुनाथ की ज़िंदगी बदल दी। छोटा रेस्टोरेंट एक चैन में बदल गया। आज शहर में उसके 5 बेटी की रसोई चल रहे हैं। बेटी ने MBA करके रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया और जब पहली बार उसने अपने पिताजी का नाम एक अवार्ड सेरेमनी में सुना, रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, बोझ सर पर उठाया था, लेकिन बोझ कभी दिल पर नहीं लिया। इसलिए आज मैं बोझ का से सफलता